नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। वो अमेरिका जो कभी हमें तीसरी दुनिया का देश कहकर अपनी शर्तें थोपता था, आज खुद गिरावट की कगार पर खड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक विद्रोह, गिरता डॉलर और टूटते गठबंधन सब मिलकर बता रहे हैं कि अमेरिका का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आपने सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा? चलिए इस ऐतिहासिक पल को विस्तार से समझते हैं, गर्व के साथ, आक्रोश के साथ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का ढहना। अमेरिका की जीडीपी विकास दर दशकों के निचले स्तर पर। डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना वर्चस्व खो रहा है। ब्रिक्स देशों ने अब डॉलर को किनारे कर दिया है और भारत, रूस, चीन मिलकर नई आर्थिक धुरी बना रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट तक लिख रहा है, यूएस लूजिंग ग्रिप ऑन ग्लोबल ट्रेड। कल तक हमें प्रतिबंधों से डराने वाला अमेरिका आज खुद आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार है। अमेरिका का आर्थिक साम्राज्यवाद अब इतिहास बनने को तैयार है। सदियों तक अमेरिका ने डॉलर के बल पर दुनिया को गुलाम बनाए रखा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से उसने गरीब देशों पर कर्ज का बोझ डाला, उनकी नीतियों पर नियंत्रण रखा। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। भारत रूस की रुपये रूबल व्यापार प्रणाली, चीन का युआन आधारित सेटलमेंट और ब्रिक्स का साझा भुगतान तंत्र, ये सब डॉलर के गढ़ को हिला रहे हैं। पहले तेल केवल डॉलर में बिकता था, लेकिन अब भारत सस्ता रूसी तेल रुपये में खरीद रहा है। सऊदी अरब भी युआन में लेन देन को मान रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार, उसका वित्तीय साम्राज्यवाद, अब टूट रहा है। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, ये शक्ति हस्तांतरण है जो दुनिया को एक नए युग में ले जा रहा है। और इस बदलाव का केंद्र भारत है। रूस, भारत, चीन का उभार। रूस के ऊर्जा संसाधन, चीन की विनिर्माण क्षमता और भारत की तकनीकी और कूटनीतिक शक्ति, ये त्रिकोण अमेरिका की नींव हिला चुका है। रूस का बयान, फ्रेंड्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर तमाचा है। और भारत अब सिर्फ उभरता देश नहीं, बल्कि विश्व का निर्णायक शक्ति केंद्र बन रहा है। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। अमेरिका को लगा कि बिना उनके हथियारों के भारत कुछ नहीं कर पाएगा। आज भारत अपने स्वदेशी मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट बना रहा है। हाल ही में अग्नि 5 की टेस्टिंग और आईएनएस विक्रांत का संचालन, ये संदेश है कि हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी मान चुके हैं कि इंडिया इज नो लॉन्गर अ जूनियर पार्टनर, इट्स अ ग्लोबल मिलिट्री प्लेयर। अमेरिकी आंतरिक संकट। अमेरिका के अंदरूनी हालात बदतर हैं। नस्लीय हिंसा, पुलिस क्रूरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण। देश खुद अपने ही बोझ तले दब रहा है। CNN पर खुद अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं, द अमेरिकन ड्रीम इज डेड। जो देश दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, वो खुद लोकतंत्र बचाने को नाकाम है। अमेरिकी मीडिया का रोना और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा। CNN, फॉक्स न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, सब जगह एक ही बात हो रही है, इंडिया इज नो लॉन्गर कंट्रोलेबल। कल तक जो भारत को डेवलपिंग कंट्री कहकर हंसते थे, आज वही लिख रहे हैं, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर। हाल ही में यूएन के मंच पर जब भारत ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की आवाज हम हैं, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमेरिकी मीडिया की ये बेचैनी हमें बताती है कि असली डर क्या है। अमेरिका का डर ये नहीं कि भारत ताकतवर हो रहा है, बल्कि ये कि भारत स्वतंत्र होकर उनकी शर्तों पर नहीं खेल रहा है। ये संदेश हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। अब हम परिभाषित करेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। भारत का आर्थिक उभार। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत तीसरी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब मिलकर भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं। अमेरिका का बाजार भारत पर निर्भर होता जा रहा है। सवाल उठता है, अब मालिक कौन है? अमेरिका की कूटनीतिक हार। नेटो कमजोर हो चुका है। मध्य पूर्व अमेरिका से दूर अफ्रीका में चीन भारत की पकड़ और एशिया में क्वाड पर भी संदेह है। अमेरिका के पास अब सिर्फ अतीत की कहानियां बची हैं। भारत की विदेश नीति सबके साथ, किसी के खिलाफ नहीं, ने हमें हर मंच पर स्वीकार्यता दी है। तकनीकी युद्ध में भारत की जीत। एआई, स्पेस टेक, 5G, सेमीकंडक्टर। अमेरिका सोचता था ये उसके गुप्त हथियार हैं, लेकिन इसरो का चंद्रयान, गगनयान और भारतीय 5G नेटवर्क ने बता दिया कि अब खेल बराबरी का नहीं, बल्कि उल्टा है। वॉशिंगटन की टेक लॉबी भारत को रोक नहीं पा रही है। तकनीकी और रक्षा साझेदारियों में भारत का वैश्विक नेतृत्व। अमेरिका ने दशकों तक तकनीक और रक्षा को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन भारत ने इसे बदल दिया। जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, यूएई सब भारत के साथ तकनीक साझा करने को तैयार हैं।
यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में घोषणा की कि इंडिया इज आवर प्रिफर्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल, इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन मिशन और स्वदेशी फाइटर जेट, ये सब बता रहे हैं कि भारत अब खरीदार नहीं बल्कि निर्माता है। अमेरिका के हथियार लॉबी ग्रुप्स घबराए हुए हैं क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ उनकी मोनोपोली तोड़ दी है। ये है असली स्वतंत्रता, जब आप दूसरों की अनुमति के बिना अपनी रक्षा खुद कर सकें। जनता का गुस्सा, भावनात्मक पक्ष। जब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी अमेरिकी नीतियों से प्रभावित होते थे, तब अमेरिका हंसता था। आज हम आत्मनिर्भर होकर जवाब दे रहे हैं। हर भारतीय के मन में यही भावना है कि अब नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, मानसिक आजादी की क्रांति है। वैश्विक गठबंधन में भारत की निर्णायक भूमिका। G20, ब्रिक्स, SCO, हर जगह भारत नेतृत्व कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक दक्षिण की आवाज तक भारत अब नीति निर्माता है। अमेरिका चाहे या ना चाहे, दुनिया अब दिल्ली की ओर देखती है। अमेरिका का भविष्य एक चेतावनी। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगले दशक में अमेरिका की शक्ति आधी रह जाएगी। IMF तक बता चुका है कि US कैनॉट अफोर्ड प्रोलॉन्ग्ड हेजेमनी। ये उल्टी गिनती है खत्म होने की। भारत का शतक और अमेरिका का पतन। इतिहास गवाह है कि हर साम्राज्य का अंत होता है। रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और अब अमेरिकी साम्राज्य। लेकिन फर्क यह है कि इस बार एक नया विश्व क्रम बन रहा है, जिसमें शोषण की जगह साझेदारी होगी, दबाव की जगह सम्मान होगा। भारत इसका नेतृत्व करेगा। आने वाले दशक में दुनिया G7 में बल्कि G20 को देखेगी और उसमें भारत प्रमुख होगा। भारत का संदेश स्पष्ट है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अमेरिका जितना भी विरोध करे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और टिक टिक की आवाज अब वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। तो मेरे देशवासियों, समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता पर विश्वास करें। हर भारतीय उत्पाद खरीदें, स्वदेशी तकनीक को अपनाएं, अपने उद्योगों को मजबूत करें। यही असली जवाब है उस देश को जिसने हमें सदियों तक दबाने की कोशिश की थी। भारत उठ चुका है और जब भारत उठता है तो पूरी दुनिया जागती है। तो दोस्तों, अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने उद्योग, अपनी सेना, अपनी तकनीक पर गर्व करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार लिखें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। जय हिंद, भारत माता की जय।